आप सभी का स्वागत है डिक्लेयर एंड डिफेंड के एक और वीडियो में। आज के दिन हम एक सवाल को एड्रेस करने जा रहे हैं जो सवाल हमसे कई बार पूछा जा चुका है और इस सवाल को लेके कई मेल्स भी हमारे पास हैं और कई कमेंट्स भी हमारे पास हैं और ये मसीही जगत में कई बार ये सवाल और ये दुविधा आ जाती है। सवाल कुछ ऐसा है, आत्मा और आग का बपतिस्मा क्या होता है? अब ये सवाल क्यों उठाया जाता है? क्योंकि हर मसीह जन, ज्यादातर मसीह जन और जो मसीह नहीं भी हैं, उन्होंने बपतिस्मा शब्द सुना है। बपतिस्मा क्या होता है? जब एक मसीही जन अपने जीवन की शुरुआत कर रहा होता है, अपने विश्वासी जीवन की शुरुआत कर रहा होता है, वो पानी में डूबकर, इस चीज को पानी में डूबकर और बाहर आकर कलीसिया के सामने और विश्वासियों के सामने ऐसा करके इस चीज को दर्शाता है कि वो परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहा है। वो अंगीकार करता है, मुंह से बोलकर इस बात का अंगीकार करता है, दर्शाता है कि ये वो अपने मन से कर रहा है, साथ ही साथ में वो प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, उसके कलाम पर विश्वास करता है और इस चीज को प्रकट करता है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि वो जिस्मानी तौर पर और जाहिर तौर पर परमेश्वर के लोगों के सामने अपने आप को एक विश्वासी जन कह रहा है। ये आज्ञा हमें प्रभु यीशु मसीह ने भी दी है कि अगर हम विश्वास में हैं तो हम बपतिस्मा लें। हम बाइबल में इस चीज को बार बार देखते हैं। अब इस प्रकार के बपतिस्मे को पानी का बपतिस्मा या विश्वास का बपतिस्मा बोला जाता है। इस बारे में अगर आपको और जानना हो कि आखिर विश्वास का बपतिस्मा या पानी का बपतिस्मा है क्या और इसे क्यों लिया जाता है, इसको लेने का सही तरीका क्या है, और भी कई चीजें, अगर आप पानी और विश्वास के बपतिस्मे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बपतिस्मे के बारे में, पूरा बपतिस्मे का पूरा अर्थ। आप उस पर क्लिक करके, पूरा एक वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड टीचिंग है मसीह भाई बहनों के लिए और भी लोगों के लिए जो उसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बाइबल से हमने एक टीचिंग को लिया था, वो टीचिंग आपके सामने, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पानी या विश्वास का बपतिस्मा आखिर होता क्या है और वो क्यों होता है और उसे क्यों लिया जाता है, उसके बारे में आप सब कुछ देख सकते हैं। पर अब जो विषय आता है, जो ये सवाल जो आता है, वो ये आता है कि हम ज्यादातर लोग समझते हैं, उन्होंने लिया भी है पानी का बपतिस्मा, तभी वो विश्वास में है। तो अब ये आत्मा और आग का बपतिस्मा क्यों है? तो ये आत्मा और आग के बपतिस्मे को आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये सवाल आया कहां से और इसको देखते हैं कि ये हुआ कहां से। तो मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत में ये सबसे मुख्य अध्याय है जहां पे हम इसको देखते हैं और यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने लोगों से कह रहा है और वो इस प्रकार से कह रहा है, कई लोग कहते हैं भविष्यवाणी कर रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पे यह शब्द आता है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मे की प्रथा कोई नई नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही थी। कई लोग इसे समझते थे और इसको एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा देता था, उसे उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो मन फिराव का बपतिस्मा है, यानी कि वो लोगों को चेतना करता था, उनको तैयार करता था, जिस प्रकार से उसके लिए भविष्यवाणी है कि वो परमेश्वर यीशु के लिए राह को तैयार कर रहा था और लोगों को मन फिराव के लिए उकसा रहा था, उनको मन फिराव के लिए एनकरेज कर रहा था कि लोग अपनी हिपोक्रेसी से, अपने पाप से अपने मन को फिरा सकें और परमेश्वर पर सच्चा विश्वास ला सकें। पर अब वो बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में कह रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देंगे। तो आइए इन दोनों चीजों को समझते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा, इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। मरकुस उसके पहले अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये यही घटना है जिसको अभी हमने मत्ती में पढ़ा, इसी घटना को हम मरकुस के सुसमाचार में अब हम पढ़ रहे हैं। यहां पे वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा है और इसी प्रकार से आगे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक वादा करते हैं। वादा इस प्रकार का करते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में। फिर यीशु मसीह उसी वादे को आगे बढ़ाते हैं, इसी की 8वीं आयत में यूं कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया
और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। उसी के बाद हम इस चीज को देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये जो वादा किया था अपने चेलों से, यीशु मसीह इस वादे को पूरा भी करते हैं और ये वादा पूरा होते हुए हमें दिखता है जिस समय को हम पेंटिकोस्ट का दिन कहते हैं, द पेंटिकोस्ट फुलफिलमेंट जिसे हम कहते हैं। वहां पे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, चौथी आयत तक। यहां लिखा हुआ है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और इससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। खुदा के लोगों, अब जो बात समझने की है वो ये है कि हम सब बपतिस्मे को समझ रहे हैं और अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? हमने इन आयतों को देखा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो शुरुआती जिक्र क्या थे, वो शुरुआती बातें क्या थी। तो जो हमें समझ में आता है, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का असल अर्थ है, वो ये है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो प्रक्रिया है या वो घटना है, वो समय है, वो तरीका है जिसमें एक संसारिक जन या कोई भी जन जो अभी संसार में है, संसार का है, वो बचाया नहीं गया है, वो जन पवित्र आत्मा से भर जाता है। हम ये देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी जन में वास कर रहा है और इस वास करने से क्या होता है कि वो विश्वास में आ जाता है और सिर्फ आ नहीं जाता है, वो मसीह की देह में जुड़ जाता है। मसीह की देह क्या है? हम सब, वो कलीसिया जो इस पूरे संसार में फैली हुई है। परमेश्वर ने, बाइबल ने, वचन ने उसे मसीह की देह कहा है। कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है। और हम इस देह में कैसे जुड़ते हैं? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक कोई साधारण चीज नहीं है। जैसे जब पानी का बपतिस्मा लिया जाता है तो पानी के बपतिस्मे में आपसे पूछा जाता है, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? और कोई भी मनुष्य, चाहे वो विश्वास करता हो चाहे ना करता हो, आधे मन से पूरे मन से, पानी के बपतिस्मे के वक्त कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में एक खास चीज बाइबल कहती है। यहेजकेल उसके 36वां अध्याय उसकी 26 और 27वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो हम इस चीज को देख सकते हैं कि पुराने नियम के समय से ये भविष्यवाणी हो गई थी कि पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर हमें वो आत्मा देगा, अपना आत्मा देगा, जिसके द्वारा हम, वो मनुष्य जिनका दिल पत्थर का है यानी कि हम इस ताकत को रखते ही नहीं है, इस सामर्थ को ही नहीं रखते हैं कि हम परमेश्वर के कामों पर चल सकें, हम परमेश्वर की महिमा में चल सकें, उसकी आज्ञा को रख सकें। इस बपतिस्मे के द्वारा, पवित्र आत्मा के हमारे अंदर आने के द्वारा हम इन कामों को कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वही सीधा सीधा ये कहना है, यानी कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आकर वास करना। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कभी था ही नहीं। कई लोग ये सवाल उठा देते, पुराने नियम में पवित्र आत्मा कहां था? पवित्र आत्मा वचन की पहली आयत में है। पवित्र आत्मा शुरू से है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। हम यहां पे जो घटना देख रहे हैं वो ये कि यीशु मसीह के वादे के अनुसार अब वो पवित्र आत्मा विश्वासी जन के अंदर वास करता है और उसको इस योग्य बनाता है कि वो परमेश्वर की बातों को मान सके। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास डॉक्टर आर.सी. स्प्रोल ने अपनी एक किताब द मिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट में इस प्रकार से कहा था। मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। लिखा हुआ है, आत्मा का बपतिस्मा ही हमें मसीह की देह से जोड़ता है। ये केवल एक आशीष मात्र नहीं है जो हमें बाद में कभी मिलेगी, पर आत्मा के ही द्वारा हमारा दिल बदलता है और हम मसीह पे विश्वास कर पाते हैं। अब कमाल की बात सोचने की यह है कि यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर ही हमें इस योग्य बना रहा है कि हम उस पर विश्वास कर सकें। अब यह सवाल आ जाता है कि हम विश्वास पहले कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पास आ रहा है। खुदा के लोगों, प्रभु के बड़े बड़े दास इस प्रकार से समझाते हैं कि ये चीजें एक साथ घटती हैं।
ये बात एक साथ घटती है कि परमेश्वर हमारे दिल को इस योग्य बनाता है कि हम सच्चा विश्वास कर सके। हम मुंह से अंगीकार करते हैं, हम सचमुच परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। वो ताकत स्वयं परमेश्वर ही हमें देता है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, खुदा के लोगों, हमें एक नया जन्म मिलता है, और उस जन्म के बिना, उस नए जीवन के बिना, दोबारा नए सिरे से जन्मे जाने के बिना हम परमेश्वर को समझ भी नहीं सकते, हम परमेश्वर के राज्य को समझ भी नहीं सकते। लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है? यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत में ये बात लिखी हुई है, अगर पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं है तो वो परमेश्वर पर विश्वास ला ही नहीं सकता। अब ये कितनी कंफ्यूजिंग बात हो जाती है ना, कि पवित्र आत्मा पहले से कैसे आ गया? हमने तो विश्वास किया। तो परमेश्वर के बड़े बड़े दास इस प्रकार से समझाते हैं कि ये घटना एक साथ घटती है। परमेश्वर जो महान है अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में, परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, वो समझता है और जानता है कि कौन विश्वास करेगा। और हम इस घटना को हम इंसानी रूप में इस बात को पूरी तरीके से नहीं समझा सकते कि कैसे हो रहा है, पर परमेश्वर जो महान है और महाज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, वो इस चीज को जानता है और समझता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम अपने इंसानी विश्वास में इतने मजबूत कभी नहीं हो सकते कि सच्चे परमेश्वर पर सच्चा विश्वास ला सके। और यह बपतिस्मा वो प्रक्रिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो प्रक्रिया है जब हम सचमुच मसीह की देह से जुड़ जाते हैं और सचमुच हम मसीह के पास आ जाते हैं। खुदा के लोगों, इस प्रकार से लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत में, इस प्रकार से यीशु मसीह बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार का कर्ता है और वही हमारे उद्धार को सिद्ध करता है। कहने का मतलब है हमारा विश्वास उसी से आता है, वही हमारे विश्वास का सूत्र है, वहीं से हमारा विश्वास आता है, वही हमारे विश्वास को तैयार करता है, हमें देता है, और वही उसे कंफर्म करता है। ये किसकी बात हो रही है? ये इस चीज की बात हो रही है कि कैसे यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा ठहराया है पवित्र आत्मा का, उसके द्वारा हमें विश्वास मिलता भी है और हम फिर उसमें बने रहते हैं, हम फिर उसमें टिके रहते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर वास करना हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है, उसकी देह से जोड़े रखता है। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास डीएल मूडी ने अपनी एक लेख सीक्रेट पावर, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन क्रिश्चियन लाइफ एंड वर्क, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मैं आपको हिंदी में आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। हमें अपने विश्वास में रहने की सामर्थ पवित्र आत्मा से ही मिलती है। यानी कि पवित्र आत्मा, अभी हमने क्या देखा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विश्वास की शुरुआत होती है, हम मसीह की देह में जुड़ते हैं। पर जैसा कि हमने यहेजकेल में देखा, पवित्र आत्मा की ही सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के हमारे अंदर वास करने के द्वारा ही हमें वो ताकत मिलती है कि हम विश्वास में टिके रहें, हम परमेश्वर में टिके रहें, हम उसके विश्वास में बने रहें। पौलुस इस प्रकार से बताता है, लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। यानी कि अंग बहुत सारे हैं, लेकिन भले ही बहुत सारे हैं, वो उस देह तो एक ही कहलाएंगे। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। गौर से समझिएगा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। यानी कि एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके द्वारा हम सब एक ही देह में जोड़े जाते हैं। हम देह में जोड़े कैसे जाते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम देह में बने कैसे रहते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम सब, अमीर गरीब, अलग अलग जातियों के, अलग अलग लोगों के, सब एक विश्वास में एक परमेश्वर के पास कैसे टिके रहते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा हमको, क्या यहूदी क्या यूनानी, कहने का मतलब है क्या इंडियन, क्या इंग्लिश, क्या अमेरिकन, क्या यूरोपियन, किसी भी जाति को आप ले लीजिए, किसी भी देशवासी को आप ले लीजिए, अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा सबको समान बनाता है। ये पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा है।
ये उस बपतिस्मे का कार्य है। आइए देखते हैं कि वचन और क्या क्या बताता है इस पवित्र आत्मा के हमारे अंदर आने के बारे में, इस बपतिस्मे के बारे में, पवित्र आत्मा के हमारे अंदर होने के बारे में वचन और क्या क्या कहता है। इस प्रकार से लिखा हुआ है रोमियोस का 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हमने इब्रानियों में इस चीज को देखा, वही हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला है, कंफर्म वही करता है, ठहराता वही है। उसी प्रकार से हम यहां देखते हैं पौलुस साफ साफ कह रहा है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो मसीह में नहीं है, वो विश्वासी जन नहीं है। यानी कि जिस घड़ी जिस समय हम विश्वास कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बना रहा है और हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और कुछ नहीं, खुदा के लोगों, सिर्फ ये प्रक्रिया है कि अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर को, यीशु को जान सकें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रह सकें और एक विश्वासी जीवन जी सकें। आगे हम पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है गलातियों उसके 5वें अध्याय उसकी 22 से लेकर 24वीं आयत तक पढ़ रहा हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उन लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हर वो जन जो यीशु मसीह में है। आत्मा के फल वो एक ऐसी चीज है, कई बार हम क्या करते हैं, आत्मा के फलों और पवित्र आत्मा के वरदानों को मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है खुदा के लोगों। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा उसका जो सुनिश्चित चिन्ह होता है वो ये कि आत्मा हमारे अंदर इन फलों को पैदा करता है। हम प्रेम में बढ़ते हैं, हम आनंद, शांति, धीरज में बढ़ते हैं, कृपा में बढ़ते हैं, भलाई में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, नम्रता में बढ़ते हैं। ये फल किसके हैं? पवित्र आत्मा के हमारे अंदर होने के। ये उस बात को दर्शाते हैं। कई लोग पूछ सकते हैं कि आखिर अब समझे कैसे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया कि नहीं। सीधी बात, क्या तुम सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानते हो? क्या तुम सच्चे दिल से अपने लोगों से प्रेम रखते हो, परमेश्वर से प्रेम रखते हो? क्या तुम्हारे अंदर सचमुच वो विश्वास है? क्या तुम्हारे अंदर सचमुच पश्चाताप है? अगर है तो इस बात को हम निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि हां, हम पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए हैं। और साथ ही साथ में खुदा के लोगों, इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय को और अच्छे से समझें, 4थे आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 4ठी आयत से देखिएगा, वरदान तो कई प्रकार के हैं। हमने अभी गिफ्ट्स की बात, हमने अभी फल की बात करी। पवित्र आत्मा के कई फल हैं, फ्रूट ऑफ स्पिरिट हैं, पर साथ ही साथ में वरदान भी कई पवित्र आत्मा के हैं। वरदान इस प्रकार से है, लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। गौर से सुनिएगा, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हमने खुदा के लोगों गिफ्ट्स के ऊपर, टंग्स के ऊपर एक हमारा वीडियो है जो शायद बहुत ही जल्दी आ जाएगा या आ चुका होगा। अगर आ चुका होगा तो हम उसका लिंक यहां पे दे चुके होंगे, वरना आप हमारे चैनल पर वेट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द स्पेसिफिकली टंग्स के गिफ्ट के ऊपर, जो बड़ा विवादित वरदान रहता है, उसके ऊपर एक बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा। साथ ही साथ में हमने कई वीडियोस में वरदानों की बात करी है, हम उन वीडियोस को भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं।
वो एक बड़ा विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर जो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के फल हर उस मनुष्य में आएंगे जिसमें पवित्र आत्मा है। पर पवित्र आत्मा के वरदान कई प्रकार के हैं और अलग अलग मनुष्य में आ सकते हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कर लेते हो। लिखा हुआ है साफ तौर पे, वो जिसे चाहता है वो बांट देता है। तो पवित्र आत्मा का होना इस चीज से नहीं परखा जाता कि आप टंग्स में बोल लेते हो। पवित्र आत्मा का होना इससे परखा जाता है कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं, यानी कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसी चीजें हैं। इससे आप पवित्र आत्मा को परख सकते हो। इससे आप ये परख सकते हो कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। परमेश्वर के एक बड़े दास विली ग्राहम ने इस प्रकार से अपने एक लेख में लिखा था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर विश्वासी के जीवन में होता है और उसी क्षण होता है जब वो विश्वास करता है। कई लोग इस चीज पर डाउट करते हैं, कई लोग इस चीज को लेकर बड़ी विवाद करते हैं कि अरे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बाद में आता है, या अरे पहले पानी का बपतिस्मा होगा फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। पर ऐसा नहीं है खुदा के लोगों। कई लोग विश्वास पहले कर लेते हैं, बपतिस्मा कई उन्हें मौका नहीं मिलता, वो बाद में लेते हैं। पानी का बपतिस्मा हमने विश्वास किया है, हम सच्चा विश्वास करते हैं, हमें तुरंत लेना चाहिए। आज्ञा यही है। पतरस प्रचार करता है, लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हम ये देखते हैं। पर विश्वास जैसे ही आता है, पवित्र आत्मा उसी क्षण होता है। मैं आगे पीछे कुछ नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये काम एक साथ होता है। पवित्र आत्मा ही हमें योग्य बनाता है कि हम विश्वास करें, और हम विश्वास कर रहे हैं, यही हमें इस योग्य बनाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और ये पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य कर रहा है। ये पवित्र आत्मा हमारे विश्वासी जीवन में हमें चला रहा है। साथ ही साथ में खुदा के लोगों, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी कि हम में से कई लोग सोचते हैं हमें बोलना नहीं आता, हमें पता नहीं कैसे हम परमेश्वर के पास आए, कैसे हम समझाएं परमेश्वर को, कैसे हम बोलें। स्वयं पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा तो यहां तक लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हमें आता ही नहीं कि हम प्रार्थना कैसे करें। हम तो बनावटी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम तो नाना प्रकार की प्रार्थनाएं कर सकते हैं, पर असल में परमेश्वर को जो प्रार्थना चाहिए वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमारे लिए करता है। और उसी प्रकार से खुदा के लोगों, इस वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बनाता है कि हम उस सच्चे सुसमाचार को सिखा सकें, उस सच्चे सुसमाचार को बता सकें। वो केवल आपको विश्वासी नहीं बना रहा, पर आपके द्वारा ये भी प्रयास है, ये भी सामर्थ है कि वो औरों को भी सच्चे विश्वास तक ला सके, सच्चे परमेश्वर की पहचान करा सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कई लोग इस चीज को लेकर बड़ा विवाद करते हैं कि अगर तुम टंग्स में नहीं बोल पा रहे हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है ही नहीं। वो व्यक्ति अगर विश्वास करता है खुदा के लोगों में, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही करता है। इस चीज का न्याय हम नहीं कर सकते, हम और आप नहीं कर सकते। किसी का विश्वास सच्चा है या नहीं, ये उसके अंदर की बात है। हो सकता है कोई कई प्रकार से विश्वास कर, कोई अलग तरीके से विश्वास कर रहा हो, हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यह शिक्षा बिल्कुल गलत है कि अगर किसी के पास अन्य भाषा नहीं है तो वो पवित्र आत्मा उसके अंदर वास नहीं करता। ऐसा नहीं है। इस चीज से रिलेटेड भी हमारे पास हमने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। इन सारी बातों से हम क्या समझ पाते हैं? इन सारी बातों से हम ये समझ पाते हैं खुदा के लोगों कि पवित्र आत्मा का वरदान ये कोई अलग प्रकार की विधि नहीं है। जैसे हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, एक पूरी प्रथा होती है, एक पूरा सिस्टम होता है उसका। पवित्र आत्मा का ये वरदान ये कोई अलग सिस्टम नहीं है जैसे कि लोग करेंगे जाके कि अब तुम जाओगे पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। पर हम इस चीज को देखते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य है, ये हम नहीं करते, ये परमेश्वर करता है। वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम मसीह में आ सकें। पवित्र आत्मा का वरदान सबसे पहले हमें मसीह में जोड़ता है। साथ ही साथ में पवित्र आत्मा का वरदान हमें मसीह के मरने और जी उठने के उस अनंत उद्धार के काम में शामिल कर देता है। और खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा ही वो है जिसके द्वारा हमें वरदान मिलते हैं।
पवित्र आत्मा के होने से हमें नाना प्रकार के वरदान मिलते हैं, जिसको हम कलीसिया की उन्नति, अपने भाई बहनों की उन्नति, अपने लोगों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह है खुदा के लोगों पवित्र आत्मा का वरदान। अब जब हमने यह समझ लिया है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, तो उसी आयत में हम उसी आयत के आखिरी क्षणों में, यानी कि मत्ती उसका 3 अध्याय में, हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये आग से बपतिस्मा क्या है? हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को तो समझा, आइए देखते हैं कि ये आग से बपतिस्मे के बारे में बात क्या है। अब कमाल की बात यह है कि लूका में भी यही आयत दोहराई गई है और इस बात को फिर से दोहराया गया और यही लिखा गया है। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। लूका 3 उसकी 16वीं आयत। अब खुदा के लोगों, आग के बपतिस्मे के बारे में कई लोगों के कई प्रकार के विचार हैं। और ये मतलब लोग ये नहीं कि चलते फिरते लोग, ये वो लोग जो वचन को पढ़ते हैं, वचन को सिखाते हैं। ये बड़े बड़े शिक्षकों की बात कर रहा हूं, ये धर्म वैज्ञानिकों की, थियोलॉजियंस की बात कर रहा हूं, शिक्षकों की बात कर रहा हूं, टीचर्स की बात कर रहा हूं, जो वचन का अध्ययन करते हैं। और कई प्रकार के अनुवाद इसके हैं जो लोग अलग प्रकार के बनाते हैं। मैं आपको बस ऊपरी तरीके से बता देता हूं कि कई लोग, जैसे कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जो हम पेंतिकुस्त की आग देखते हैं, वो आग चेलों पर उतर रही है, क्योंकि उसी वहीं पे हम पवित्र आत्मा के वरदान की भी भविष्यवाणी पूरे होते देखते हैं। तो ये बहुत आसान है, ये बहुत सही लगता है कि हाँ, यही आग की तो बात हो रही है, ये वही आग है। लेकिन हमें ये समझना है कि उस अध्याय में जब आग की बात हो रही है, जब इस प्रकार की बात हो रही है, तो वो पवित्र आत्मा के ही आने के बारे में बात हो रही है। वो पवित्र आत्मा के ही दर्शाए जाने के बारे में बात हो रही है। और अगर ये आग का बपतिस्मा होता तो हम इसको आगे कहीं नहीं देख रहे हैं। ये हम उस समय पेंतिकुस्त के दिन पर खास इस बात को देख रहे हैं। कई लोग बड़े स्पिरिचुअलिटी में इसको पहले थिस्सलुनीकियों से जोड़ देते हैं, 5वें अध्याय 19 में, जहां पे लिखा हुआ है कि तुम अपने अंदर की इस आत्मा को बुझने ना देना, यानी कि वो उसे आग से जोड़ देते हैं कि ये आग एक्चुअली उस जोश की बात हो रही है, जो उस सामर्थ की बात हो रही है जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। पर ऐसा नहीं है खुदा के लोगों। मेरा तो ये मानना है कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, हम उसे बुझने दें या ना दें ये बात नहीं है। साथ ही साथ में ये आग के बपतिस्मे को नहीं समझा पाती है ये बात। उसके बाद कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि आग का बपतिस्मा असल में परीक्षाओं के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से आग को परीक्षा से जोड़ा गया है। और इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक मसीह जन के जीवन में कई तकलीफें और कई समस्याएं आती हैं जिससे वो पवित्र हो सके, है ना, जिससे वो परमेश्वर के कलाम में और बढ़ सके, परमेश्वर के जीवन में और बढ़ सके, परमेश्वर की समानता में और बढ़ सके, इस पवित्र किए जाने को। क्योंकि पवित्र कैसे किया जाता था? सोने को पवित्र करना है, उसे आग में तपाया जाता था और ये सारी चीजें होती थी। वो कैसे किया जाता था? इसी प्रकार से किया जाता कि उसे पवित्र किया जाता था और उसको पवित्र करने के द्वारा, उसके पवित्र होने की वजह से उसे आग के बपतिस्मे से कई बार जोड़ दिया जाता है। कई लोग इस प्रकार के विचार को रखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो अब ये जो आग के ताए हुए लिखा हुआ है, इसको कई लोग आग के बपतिस्मे से जोड़ देते हैं। अब ये सच है खुदा के लोगों की पवित्र आत्मा, हमने पहले भी पढ़ा, पवित्र आत्मा का ये कार्य है कि वो हमें पवित्र करता जाता है। पवित्र आत्मा का ये कार्य है कि वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें योग्य बनाता है कि मसीह की आज्ञाओं पे चलते जाएं और पवित्र होते जाएं और बेहतर काम करें। पर आइए हम फिर से मत्ती उसके तीसरे अध्याय को गौर से देखेंगे। मत्ती उसका 3 अध्याय और लूका उसका 3 अध्याय, दोनों को हम समझेंगे और आइए उसके संदर्भ को समझें, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें, तो शायद हम समझ पाए कि आखिर वहां पे हो क्या रहा है। दोनों आयतों के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि लिखा हुआ है, 11वीं आयत तक तो लिखा हुआ है कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 12वीं आयत से लिखा हुआ है, मत्ती 3:12, उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं है।
यानी कि क्या जलाएगा? वो अलग कर देगा उन लोगों को जो गेहूं हैं, जो विश्वास करते हैं, और वो अलग कर देगा उन लोगों को जो भूसी हैं, जो खाने योग्य नहीं है, जो किसी योग्य नहीं है, और उनको क्या कर देगा? जला देगा। लूका में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं है जला देगा। ये दोनों अध्याय में कमाल की बात है, गौर से समझिएगा। हम पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले बात करी, हम मत्ती 3 अध्याय में पढ़ते हैं, लूका 3 अध्याय में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं और यूहन्ना पहले अध्याय में भी पढ़ते हैं। पर आग के बपतिस्मे के बारे में हम केवल मत्ती और लूका में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मत्ती और लूका दोनों का संदर्भ इस चीज को समझाने का यह है कि वहां पे जो संदर्भ चल रहा है वो चल रहा है न्याय करने का। हम थोड़ी देर पहले देखते हैं, अगर हम इन्हीं आयतों के ऊपर चले जाएं तो हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे सदूकी और फरीसी आते हैं और वो लोग उन्हें डांटते हैं, और इस प्रकार से इस चीज को दर्शाया जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह का नाम लेते हैं पर वो सच में विश्वास नहीं करते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सचमुच विश्वास करते हैं। और मेरा मानना है, और मेरे मानने से क्या ही मतलब, परमेश्वर के कई बड़े दास मानते हैं, और मेरा भी कन्विक्शन इसी अनुवाद को लेकर है कि आग का बपतिस्मा, वो जो पहली चीजें थी वो नहीं है, पर आग का बपतिस्मा परमेश्वर का न्याय है। आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो है जो विश्वासियों के लिए है, जो विश्वासियों को और मजबूत करता है और बढ़ाता है। पर आग का बपतिस्मा यानी कि आग में डुबाया जाना, आग में नष्ट करना, ये वो न्याय है जो विश्वास नहीं करते। ये वो भूसी है जो गेहूं नहीं है। ये भूसी को अलग किया जाएगा और परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा, खुदा के लोगों। और ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय में उसकी 7वीं आयत से इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर विनाश का दंड पाएंगे। कहने का क्या मतलब है खुदा के लोगों? 2 प्रकार के वरदान हैं, एक पवित्र आत्मा का और एक आग का। पवित्र आत्मा का वरदान विश्वासियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से ही विश्वास मिलता है और पवित्र आत्मा ही हमारे विश्वास को बनाए रखता है। और एक आग का वरदान है। मुझे पता है कई चर्चेज में आग के वरदान को गानों में मांग लिया जाता है कि अरे अपनी आग हमें भेज, अपनी आग हमें भेज, पर वचन का जो संदर्भ है, जहां पे आग के बपतिस्मे का जिक्र है, वहां पे ये कोई जोश वाली आग की बात नहीं हो रही है, वहां पे न्याय की बात हो रही है, वहां पे भूसी को जलाने की बात हो रही है। और इस प्रकार से सिखाया जा रहा है कि वो जो लोग विश्वास नहीं करते उनको अलग कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पवित्र आत्मा का और आग के बपतिस्मे के बारे में जो जानना चाहते हो वो इस वीडियो से समझ में आया होगा। यदि आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं, यदि आपके अभी भी कुछ सवाल हैं, मैं विनती करता हूं जरूर से कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं जरूर से लिख दीजिए, अगर सवाल नहीं है तो प्रोत्साहन लिख दीजिए। हमें इस चैनल पर बहुत अजीब अजीब कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो अगर कुछ अच्छे कमेंट्स भी देखने को मिलेंगे हमें बहुत खुशी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा जरूर से कमेंट करें, हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है। हमें इस चैनल से हम कुछ कमा नहीं रहे या कुछ कर नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए हमें अच्छा लगता है कि अगर इससे आपको और आपके विश्वासी जीवन को किसी प्रकार से मदद मिले। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर से इस वीडियो को और विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर करें। और सीखना चाहें, यदि आपके और कोई बड़े सवाल हैं और कोई बड़े विभिन्न सवाल हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने एक ईमेल है, उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अपने सवाल को हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर वो सवाल बहुत पब्लिक हुआ और इस प्रकार का हुआ कि सबको उससे सीखने को मिल सकता है, हम उस पर कोशिश करेंगे एक वीडियो बना सकें। नहीं तो हम ईमेल के ही द्वारा आपके पर्सनल सवाल का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने विश्वास में और सीख सकें और अपने विश्वास में बढ़ सकें। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आप सभी को आशीष मिले। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।